नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर आपको खुश आमदीद। एस वैकनेट नारायण हमारे पड़ोसी मुल्क भारत से सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। नारायण साहब, ये बताइएगा कि आपने जैसे एक गुफ्तगू में मेरे साथ जिक्र किया था, कल हम डिनर पे थे तो आपने जिक्र किया था कि जब इमरान खान साहब, जो इस वक्त हमारे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के इलेक्टेड वज़ीर आज़म हैं, वो इंडिया में थे मैच खेलने के लिए, तो आपने उनका इंटरव्यू किया था। और फिर जब ये करतारपुर राहदारी में जो इफ्तिताह करने गए थे, तो फिर आप वहाँ से भी मुलाकात हुई थी। तो एक खिलाड़ी से एक प्राइम मिनिस्टर तक का जो सफ़र है, आपने मुलाकात की, आपने क्या फील किया? देखिए, इमरान जो क्रिकेटर थे ना, उनके चाहने वाले ज़बरदस्त तेजाज में है मेरे मुल्क में, क्योंकि ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत के आएगा। उस समय इमरान खान का उम्र शायद 49 कुछ ऐसा था। फिर और कोई सोच भी नहीं रहा था सकता था कि भाई ये वर्ल्ड कप जीत के आएगा, लेकिन वो कमाल करके दिखाया है। वैसे तो जबरदस्त क्रिकेटर थे और हिंदुस्तान के उनके चाहने वाले लाखों में तादाद है। मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं हो रही है। अब भी हैं? अभी भी हैं। एज ए खिलाड़ी, एज ए प्राइम मिनिस्टर? एज ए खिलाड़ी, एज ए प्राइम मिनिस्टर। हिंदुस्तान में लोग समझते हैं कि भाई ये अपने बलबूते पे प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, ये फौज के मदद से वजीर आजम का कुर्सी में बैठे हैं। देखिए, हमारे यहाँ इलेक्शन हुआ है 2018 में, चुनाव हुआ है, उसके बाद इंतखाबात, एक पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसके जरिए वो आए हैं। आप कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल, मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान का अगर हिस्ट्री देखा जाए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही समय आज़ाद हुए थे। हिंदुस्तान में हर 5 साल इंतखाबात होते रहे। आपके मुल्क में पिछले 70 साल में 35 साल से ज़्यादा मिलिट्री का हुकूमत हुई है, ठीक है। और हिंदुस्तान में लोग समझते हैं कि पाकिस्तान में जो भी सिविलियन लीडर हुकूमत नहीं कर सकते फौज के मदद के बगैर, समझिए। तो वो समझते हैं कि बेनज़ीर भी ऐसे ही वज़ीर आज़म बन के आई थी, यानी उसको भी फौज लेके आई थी। आपका कहने का मकसद ये है? बिल्कुल। और जब कोई ना कोई वजह से फौज खफा हो गए थे, तो फिर नवाज शरीफ को भी उन्हीं के मदद से हुकूमत चलाने का मौका मिला। और उनके और नवाज शरीफ के बीच में कुछ टेंशन हुआ था, तो फिर परवेज़ मुशर्रफ आए थे, उनको कैद करवाए थे वगैरह। तो जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे आपके मुल्क में, तो फिर पिछले 20-22 साल से ये कोशिश कर रहे थे पीटीए बनाने के बाद 22 साल इमरान खान, तो फिर उनको मौका मिला। तो काफ़ी लोग ये समझते हैं कि भाई ये बंदा, जिनके काफ़ी चाहने वाले हैं हिंदुस्तान में, क्योंकि अच्छे खिलाड़ी थे पाकिस्तान के क्रिकेट में, और ऑक्सफोर्ड में पढ़ के आए हैं कि भाई, और वो जानते हैं कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान के बारे में क्या मूड है, क्या समझते हैं। तो दोनों के भलाई के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन कोई ना कोई वजह से ये बात नहीं बनी। हम समझते हैं कि इमरान खान सही बंदा है, हिंदुस्तान उनके साथ बातचीत करना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान में जो सरकार चलाते हैं, जो फौजी लोग हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसी से हैं, वो
कहीं न कहीं वजह से ये समझते हैं कि ये बंदा अपने कंट्रोल में नहीं है, और जो फौजी कहते हैं उन्हीं का बात मानते हैं। देखिए, अब जब ये अमेरिका गए थे प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलने के वास्ते, उनको आर्मी चीफ को साथ ले जाने की क्या जरूरत? अब देखिए, अभी चंद महीने पहले एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था, तो हमने जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक दोस्ती के नाते या इंसानियत के नाते जो आपके पायलट थे उनको वापस कर दिया था। अगर आपकी गुफ्तगू के मुताबिक या आपके कहने के मुताबिक अगर आर्मी जो है वो सारा कुछ करती है, तो फिर तो वो जो इन्होंने इकदाम किया था वो नहीं होना चाहिए था, जो फ्रेंडशिप की तरफ एक कदम था। बिल्कुल सही बात है। तो अगर वो पायलट को पाकिस्तान रिलीज नहीं कर, समस्या बिल्कुल सीरियस होने वाला था, ठीक है। लेकिन मैं बिल्कुल मानता हूं कि इमरान खान उनको रिहा कर दिए थे, हिंदुस्तान सही सलामत पहुंचाए थे, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं सोच रहा था इससे हिंदुस्तान में जो राज कर रहे हैं उनके ज़हन में ये बैठेगा कि भाई पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। लेकिन बात ये है कि ये जो टेररिज्म का मसला जो है ना, एक बहुत सीरियस मामला है, और हिंदुस्तान में काफ़ी लोग, आम लोग समझते हैं, और जो सरकार को चलाते हैं ये समझते हैं कि पाकिस्तान एक टेररिज्म को एक स्टेट पॉलिसी जैसा अडॉप्ट किया है। वो जानबूझ के लोगों को कश्मीर के अंदर घुसा के हिंदुस्तान में हल्ला मचाया, किसी को मरवाया, ये किया। आप उनको टेररिस्ट कहते हैं, हम उनको फ्रीडम फाइटर कहते हैं। हाँ, यही तो बात है। लास्ट बट नॉट लीस्ट के जो आपके हिंदुस्तानी भाई हैं, आपके वहाँ के जो लोग हैं, जनरल पब्लिक का जो एक ओपिनियन है वो पाकिस्तान के बारे में क्या है? पाकिस्तान के बारे में जो लोग पाकिस्तान होके आए हैं, जैसे कि हम गए हैं 1 दर्जन बार, वो प्यार के सिवा कुछ भी नहीं है उनका। वो समझते हैं कि आम पाकिस्तानी जो है ना, अमन पसंद बंदे हैं, और जो हुकूमत में कुर्सी में बैठते हैं, जो फौजी हो या सिविलियन गवर्नमेंट हो, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। जब वो लेकिन पावर में नहीं रहे, वो कहते हैं कि नहीं जी, हम अमन पसंदी हैं हिंदुस्तान के साथ। बात यह है भाई साहब, आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। जैसा कि इमरान खान साहब फरमाते हैं, वॉर इज नॉट एन ऑप्शन। यस, अगर जंग हो जाए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, ना हिंदुस्तान रहेगा ना पाकिस्तान रहेगा। समझ गए ना? और नारायण जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। हमने आपका वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा लिया, और आपसे गुफ्तगू करके बहुत मज़ा आया। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने हमको ये समझा कि आपसे बात करने के लायक हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके ज़रिए से पाकिस्तान के अवाम को, भाइयों बहनों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हम सदियों से एक ही रहे, हम चाहते हैं कि आइंदा भी मुल्क अलग हो, कोई बात नहीं, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत हम जारी रखना चाहिए। जब हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलके सारी दुनिया के आगे सर उठा के जी सकता है। हम लड़ना नहीं चाहिए, कोई न कोई वजह ढूंढ के दोस्ती बनाना चाहिए, निभाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। दोस्ती में हमारा फ़ायदा ज़्यादा है, दुश्मनी में बहुत नुकसान है। और हिंदुस्तान जितना भी टेंशन पाकिस्तान के से फिर भी आगे बढ़ा है, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड कहलाता है। आप सोचिए, अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में दोस्ती हो, कोई भी हमें
रोक नहीं सकता है आगे बढ़ने। इंशाल्लाह हम समझते हैं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमारे बीच में दोस्ती बने रहेगी और ज़बरदस्त दोस्त रहेंगे।